नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजडम इज पेजेस में। जहां आज हम बात करने वाले हैं एक किताब की, जो किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसके ऑथर हैं जॉर्ज सैमुअल कैल्सन, जो एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर है और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और उनकी किताब बहुत ज़्यादा लैंग्वेजों में ट्रांसलेट हो चुकी है। 20 लाख से ज़्यादा कॉपीज उनकी बिक चुकी है। इसमें वो बता रहे हैं कि अपने बिजनेस को बड़ा कैसे बनाएं। उसमें वो इस किताब में बता रहे हैं कि पैसा जो है वो गवर्न करता है कुछ रूल्स के साथ। वो बताते हैं कि अपने पर्स की थिकनेस को कैसे बड़ा करें, अपने एक्सपेंस को कैसे कंट्रोल करें, अपने सोना को काम पर लगाएं, अपने खजाने को लॉस से बचाएं। इसमें वो बताते हैं कि बेबीलोन जो था वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर नहीं था। वो खुद के बलबूते पर वो अमीर बना। वहाँ पे कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे। वहाँ के रूलरों के विजडम ने उसे अमीर बनाया। वहाँ में ही वहाँ पे ही सबसे पहले इंजीनियर, सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर, सबसे पहले मैथमेटिशियन और सबसे पहले फाइनेंसर थे। और ऐसे लोग थे ऑथर, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। बेबीलोन के लोग आर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड थे। उन्होंने स्कल्पचर बनाए, पेंटिंग बनाए, वेविंग बनाए, गोल्ड की कारीगरी की, ज्वेलरी आदि बनाए। इसमें किताब के पहले चैप्टर में बताते हैं कि द मैन हु डिजायर गोल्ड, मतलब दो कॉबी और बंसीर, ये दो थे। जो बंसीर कैरियोट मेकर था और कॉबी लैरी प्लेयर था। वो अमीर बनना चाहता था। इच स्पेंड ही his entire life working. They have nothing to show. मतलब वो हमेशा काम करते रह जाता था, उसके पास लास्ट में कुछ नहीं बचता था। How it is that some people eventually move beyond this situation. वो हमेशा सपने देखते रहता था कि मैं इतना ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। दिन में सपने देखते रहता था और फिर बंसीर ने एक दिन आके उससे पैसे मांग दिए। तो फिर दोनों ने सोचा कि चलो हटाओ, हम किसी से सलाह मांगते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेज में मोस्ट मैन आर बॉर्न इनटू सिमिलर सर्कमस्टांसेज, अ लाइन ऑफ क्ले स्लेव्स। ऐसे सर्कमस्टांसेज में वो बादशाह के घर में पानी भरा करता था और मेहनत मजदूरी किया करता था। फिर वो अगले दिन उसने सोचा कि हाउ टू प्रोवाइड देमसेल्फ विद अ फॉर्च्यून। वो ऐसे कौन से लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। वो अर्कट के बारे में सोचता था, जो उसका पुराना फ्रेंड भी था। तो अर्कट बताता है कि इम्पोर्टेंट टू लर्न फ्रॉम अदर्स हु हैव एक्सपीरियंस। वो बताता है कि वैसे लोगों से सीखो जिसके पास एक्सपीरियंस है। पैसे सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। अगले बताता है एबिलिटी टू प्रोवाइड फ्रीडम टू डू थिंग्स, मतलब क्षमता होनी चाहिए हर क्षेत्र में। हालांकि इंसान का वेल्थ ही उसका स्कोर कार्ड होता है, उसका पूंजी ही उसका एसेट होता है। द रिच
उसके पहले चैप्टर में होता है द सीक्रेट ऑफ ग्रेट फॉर्च्यून में वो अर्कड से मिल जाता है, तो वो बताता है कि अर्क मैं भी तेरे जैसा ही था, केवल काम 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 करता रहता था। तो मैं एक दिन कैसे अमीर बनूं ये जानने के लिए वो सूद देने वाले के पास गया। अलगमस नाम का व्यक्ति था जो सूद देता था। तो उसने बताया कि ऑफ द ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप, पे योर सेल्फ। मतलब अलगमस ने बताया कि तुम जितना भी कमाते हो उसमें तुम खुद को देना सीखो। हाँ, put it into practice, into habit, take benefit of it, pay 1/10 of everything you earn। मतलब ऐसी आदत बनाओ और उसका प्रैक्टिस बेनिफिट लो। अपना हर 10वां पार्ट खुद में रखना सीखो और केवल 90% पे ही अपना काम चलाओ, गुजारा करो और 10% कैपिटल के लिए सेव करके रखो। फिर now Arkad has gone into the habit, pulled up a bit of money and decided to take advice of his friend। फिर अर्कद ने वैसा आदत डाला और फिर वो अपने दोस्त से फिर से मिलने गया। फिर उसने सेकेंड बिग लर्निंग थी इस किताब में कि टेक एडवाइस फ्रॉम दोज हु आर एक्सपीरियंस इन द मैटर। उसने बताया कि ऐसे लोगों से एडवाइस लो जो अनुभव हो इस मामले में, और अर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड इन्वेस्टेड ऑन द एडवाइस ऑफ बिजनेसमैन। और उसने बताया कि बिजनेसमैन की एडवाइस लो, उसने कहाँ इन्वेस्ट किया, उसने कहाँ कहाँ गलती की। और फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पास जो पैसे आए उसका व्हाट यू हैव डन विद सेविंग, वो अपने सेविंग का तुमने क्या करा। तो उसने बोला कि मैंने एक डोंकी खरीदा, मैंने भोज किया, बेबी के लिए कपड़े खरीदे। तो उसने बोला ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन टेक एडवांटेज ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ रिटर्न्स। उसका जो 10% जो तुमने बचाया उसको कंपाउंड, उसको डबल करना सीखो, अपने सोना को काम पे लगाओ। वैसे तो दो ही तरीके हैं वेल्थ को एक्यूमुलेट करने का। एक टाइम, few put it use making themselves wealthy, useful way to apply the resources of time, some just pass the time। मतलब कुछ लोग हैं जो समय का अच्छा से उपयोग नहीं करते हैं, वो गैम्बलिंग करते रहते हैं, वो टाइम पास करते रहते हैं, वो अलग अलग तरीके से पैसे को खर्च कर देते हैं और अपना समय भी गंवा देते हैं। और एक दूसरा तरीका है स्टडी, टू काइंड ऑफ लर्निंग दैट आर यूजफुल टू जनरेट वेल्थ, लर्न अबाउट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, फाइंड आउट व्हाट इज नॉट कॉमनली नोन अबाउट एनी टॉपिक। कहते हैं कि दूसरा और तरीका है कि स्टडी करो, अपने नॉलेज को, अपना नॉलेज गेन करो, एक्सपेंड करो खुद को। सेवरल बेसिक प्रिंसिपल्स विच अप्लाई टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। यही कुछ बेसिक प्रिंसिपल है। लिव ऑन लेस देन यू अर्न, पीपल लेबर टू पे देयर बिल्स, कमिटेड टू पे देमसेल्फ बिफोर एनीवन एल्स। मतलब कम में जीना सीखो, जितना कमाते हो उससे। मतलब आदमी जो होता है वो हमेशा अपने बिल को पे करने के लिए कमाता है, अपने खुद को देना सीखो, खुद को बैंक में जमा करना सीखो।
as the amount saved of 1/10 or more. Spend everything they have available. Lifestyle will adjust accordingly. 1/10 पार्ट सेव करना सीखो और स्पेंडिंग एवरीथिंग दे हैव अवेलेबल। स्पेंड करना सीखो, जितना है उसी में। लाइफस्टाइल अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। तुम्हारा कैपिटल खुद पर खुद इंक्रीज हो जाएगा। तुम खुद पर गर्व, सेल्फ कंट्रोल और प्रोग्रेस महसूस करोगे। लॉट ऑफ मनी पासेस थ्रू देयर हैंड्स ओवर द ईयर्स। कीप जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मनी। तुम्हारे हाथ से बहुत सारे पैसे आते जाते रहेंगे, उसका कुछ छोटा सा पार्ट रखना सीखो। तो दोस्तों, कैसा लगा इस किताब का पहला पार्ट? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल के अगले चैप्टर द 7 कॉर्स ऑफ लीन पर्स में हम इसके आगे के बातों को सीखेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर द चैनल।